भारत के सपूत। भारत में कई ऐसे सपूत हो गए जो पहले साधारण थे, लेकिन ध्यान जप, प्राणायाम, योग आसन एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से दुनिया को चौंकाने वाले हो गए। राममूर्ति नामक एक विद्यार्थी बहुत दुबला पतला और दमे की बीमारी से ग्रस्त था। शरीर से इतना कमजोर था कि स्कूल जाते जाते रास्ते में ही थक जाता और धरती पकड़कर बैठ जाता। जबकि राममूर्ति के पिता खूब मोटे ताजे एवं तंदुरुस्त थानेदार थे और वे राममूर्ति को भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में देखना चाहते थे, किंतु उसकी शारीरिक दुर्बलता देखकर वे खिन्न हो जाते थे। कई बार वे बोल पड़ते, मेरा बेटा होकर तुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, इससे तो अच्छा होता तू मर जाता। अपने पिता द्वारा बार बार तिरस्कृत होने से राममूर्ति का मनोबल टूट जाता, लेकिन ऐसे में उसकी माँ उसे संभाल लेती थी, उसमें साहस भर देती थी। हर रोज उससे वीर महापुरुषों की गाथा सुनाया करती थी। महान योद्धाओं के चरित्र सुनकर राममूर्ति अपनी माँ से कहता, माँ मैं भी वीर हनुमान, पराक्रमी भीम और अर्जुन जैसा कब बनूंगा। राममूर्ति की जिज्ञासा देखकर माँ बहुत प्रसन्न होती। माँ भारतीय संस्कृति का आदर करती थी। सत्संग में जाने से हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए प्रयोगों की थोड़ी बहुत जानकारी उसे थी। उसने उन प्रयोगों को राममूर्ति पर आजमाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर खाली हवा में दौड़ लगाना, सूर्य की किरणों में योगासन प्राणायाम करना, दंड बैठक लगाना, उबले अंजीर का प्रयोग करना इत्यादि से राममूर्ति का दमे का रोग तो मिट गया। साथ ही उसके फेफड़ों में प्राण शक्ति का इतना बल आ गया कि एक दिन नाले में फंसी हुई भैंस को, जिसे गांव के अन्य लोग नहीं निकाल पा रहे थे, राममूर्ति ने अपने बाहुबल से अकेले ही निकाल दिया। अब तो कहना ही क्या था, लोग राममूर्ति को पहलवान राममूर्ति के नाम से पहचानने लगे। असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। दमे की बीमारी से ग्रस्त राममूर्ति प्राण बल से पहलवान राममूर्ति बन गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने बल से ऐसे प्रयोग कर दिखाए कि भारत में ही नहीं विदेश में भी उनकी प्रसिद्धि होने लगी। एक बार यूरोप का पहलवान यूजियन सैंडो भारत में आया। उससे घमंड था कि सारे यूरोप खंड में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। राममूर्ति ने यूजियन सैंडो को संदेश भिजवाया कि वो उसके साथ कुश्ती करे। ये सुनकर यूजियन सैंडो को आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ कुश्ती करने की किसकी हिम्मत हो गई। पर जब उसे खबर मिली कि राममूर्ति 1200 रतल करीब 552 किलो वजन उठा लेता है, तब वो घबरा गया, क्योंकि वो खुद 800 रतल करीब 368 किलो वजन ही उठा सकता था। उसने बहाना बनाया, हम गोरे लोग हैं, हिंदुस्तानी से हाथ नहीं मिलाते। उसके बाद राममूर्ति ने एक सर्कस निकाला जिसमें 25-25 हॉर्स पावर की चालू जीपों को हाथों से पकड़े रखना, छाती पर पटिया रखकर उस पर हाथी को चलवाना, ऐसे कई चमत्कार कर दिखाए। भारत में कई ऐसे सपूत हो गए जो पहले साधारण थे, लेकिन जब ध्यान, प्राणायाम, योग आसन एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से दुनिया को चौंकाने वाले हो गए। हे युवकों, तुम भी हिम्मत मत हारना, निराश मत होना। अगर कभी असफल भी हुए तो हताश मत होना, वरन पुनः प्रयास करना। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। किसी पुरुष या स्त्री के प्रति कुदृष्टि न रखे। यदि युवक युवतियों ने इतना भी कर लिया तो पतन की खाई में गिरने से बच जाएंगे, क्योंकि विकार पहले नेत्रों से घुसता है, बाद में मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिल्म के अश्लील दृश्य या उपन्यासों के अश्लील वाक्य मनुष्य के मन को विचलित कर देते हैं और वो भोगों में जा गिरता है। अतः सावधान। भारत के नौजवानों, आगे बढ़ो, संयमी व सदाचारी बनो। भारत की गौरवमयी गरिमा को पुनः लौटा लाओ। विश्व में पुनः भारत की दिव्य संस्कृति की पताका लहरा दो।